नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर पाथ इंडिया में। अगर आपका बच्चा वर्तमान में कक्षा 5 में पढ़ रहा है और आप चाहते हैं कि उसका चयन जवाहर नवोदय विद्यालय यानी जेएनवी में हो, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। हाल ही में जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2027 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह नोटिफिकेशन लगभग 36 पेज का है, लेकिन चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आज के इस वीडियो में हम पूरे नोटिफिकेशन को आसान और सरल हिंदी में समझेंगे। इस वीडियो का अंत तक आपको आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, आयु सीमा, आरक्षण, ग्रामीण एवं शहरी कोटा, परीक्षा पैटर्न, दस्तावेज, मेरिट लिस्ट और एडमिशन प्रक्रिया से जुड़ी लगभग हर महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले जानते हैं आखिर जवाहर नवोदय विद्यालय क्या है और लाखों अभिभावक अपने बच्चों को प्रवेश यहाँ क्यों कराना चाहते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत संचालित एक पूर्णतः आवासीय विद्यालय है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र सहित देश का प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराना है। यहाँ छात्रों को केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि रहने की सुविधा, भोजन, पुस्तकें, यूनिफॉर्म, खेलकूद, कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशाला, लाइब्रेरी एवं व्यक्तित्व विकास जैसे अनेक सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण डेट की। यदि आप इस वर्ष आवेदन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। अंतिम तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए अंतिम समय का इंतजार बिल्कुल ना करें। प्रवेश परीक्षा 28 नवंबर 2026 को आयोजित होगी और परिणाम मार्च 2027 के अंत तक जारी किए जाने की संभावना है। अब जानते हैं कि कौन कौन आवेदन कर सकता है। सबसे पहला नियम यह है कि उम्मीदवार उसी जिले के बोनाफाइड निवासी होना चाहिए जहां के जवाहर नवोदय विद्यालय में वह प्रवेश लेना चाहता है। दूसरा महत्वपूर्ण नियम यह है कि छात्र वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2026-27 में किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में नियमित रूप से कक्षा 5 में अध्ययन कर रहा होना चाहिए। यदि कोई विद्यार्थी पहले ही कक्षा 5 पास कर चुका है या दोबारा कक्षा 5 पढ़ रहा है तो वह आवेदन के लिए पात्र नहीं होगा। अब आयु सीमा की बात करें। उम्मीदवार का जन्म 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच होना चाहिए। यदि जन्म तिथि निर्धारित सीमा से पहले या बाद की है तो आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह नियम सभी वर्गों विद्यार्थियों पर समान रूप से लागू होता है। इसके अलावा उम्मीदवार ने क्लास 3, 4 और 5 की पढ़ाई नियमित रूप से पूरी की होनी चाहिए। यदि इन नियमों का पालन नहीं किया गया है तो पात्रता प्रभावित हो सकता है। अब आवेदन प्रक्रिया की बात करते हैं। आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होगा और इसके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। आप मोबाइल या कंप्यूटर दोनों से आवेदन कर सकते हैं। यदि आवेदन करने में किसी प्रकार का कठिनाई आती है तो निकटतम नवोदय विद्यालय की सहायता भी ली जा सकती है। आवेदन करते समय छात्र को पासपोर्ट साइज फोटो, छात्र का हस्ताक्षर, माता पिता का हस्ताक्षर तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें। ध्यान रखें कि आवेदन में भरी गई प्रत्येक जानकारी सही होना चाहिए, क्योंकि दस्तावेज सत्यापन के दौरान यदि कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो चयन होने के बाद भी प्रवेश रद्द किया जा सकता है। अब बात करते हैं ग्रामीण और शहरी कोटा की। नवोदय विद्यालय में कम से कम 75% सीटें ग्रामीण क्षेत्र विद्यार्थियों के लिए निर्धारित होती है, लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ग्रामीण या शहरी श्रेणी का निर्धारित छात्र का घर से नहीं बल्कि उस विद्यालय के आधार पर किया जाता है जहां उसने कक्षा 3, 4 और 5 की पढ़ाई की है। यदि विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है तो छात्र ग्रामीण श्रेणी में माना जाएगा। यदि विद्यालय शहरी क्षेत्र में स्थित है तो छात्र शहरी श्रेणी में माना जाएगा। इसलिए आवेदन भरने से पहले अपने विद्यालय का रूरल या अर्बन स्टेटस अवश्य जांच लें। अब आरक्षण की बात करें। SC, ST, OBC, EWS और दिव्यांग विद्यार्थियों को भारत सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षण दिया जाता है। यदि आप OBC श्रेणी में आवेदन कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि सेंट्रल OBC सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। केवल राज्य सरकार का OBC प्रमाण पत्र हर स्थिति में मान्य नहीं होता है, इसलिए आवेदन से पहले अपने प्रमाण पत्र की जांच अवश्य करें। अब बात करते हैं परीक्षा पैटर्न की, क्योंकि यदि आपको परीक्षा का सही पैटर्न पता होगा तो तैयारी करना काफ़ी आसान हो जाएगा।
जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा कुल 2 घंटे की होगी। परीक्षा में कुल 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके लिए 100 अंक निर्धारित है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी यदि कोई प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है तो आपके अंक नहीं काटा जाएगी। परीक्षा 3 भागों में आयोजित की जाएगी। पहला भाग मेंटल एबिलिटी टेस्ट और इन्वायरमेंटल स्टडीज का होगा। इस भाग में बच्चों का तार्किक क्षमता, चित्रों और आकृतियों को समझने की योग्यता, पैटर्न पहचानने का क्षमता और पर्यावरण से जुड़े सामान्य ज्ञान का जांच की जाएगी। इस सेक्शन में बच्चों को जल्दी सोचने और सही निर्णय लेने का क्षमता विकसित करनी होगी। इसलिए केवल किताबें पढ़ना पर्याप्त नहीं है, बल्कि नियमित रूप से रीजनिंग का प्रश्न का अभ्यास भी करना जरूरी है। दूसरा भाग अर्थमेटिक का होगा। इसमें कक्षा 5 स्तर का गणित पूछा जाएगा। जोड़, घटाव, गुना, भाग, भिन्न, प्रतिशत, समय, माप, क्षेत्रफल, परिमाप, ग्राफ और दैनिक जीवन से जुड़े गणितीय प्रश्न इसमें शामिल हो सकते हैं। यदि बच्चे को मूल अवधारणाएं मजबूत है और वह नियमित अभ्यास करता है तो यह सेक्शन आसानी से अच्छा अंक दिला सकता है। तीसरा भाग लैंग्वेज टेस्ट का होगा। इसमें विद्यार्थियों को पढ़कर समझने का क्षमता यानी रीडिंग कम्प्रहेंशन की जांच की जाएगी। बच्चों को छोटे छोटे गद्यांश से पढ़कर उनसे जुड़े प्रश्नों का उत्तर देने होंगे। इसलिए रोजाना पढ़ने की आदत विकसित करना बहुत जरूरी है। इससे भाषा की समझ और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं। अब बात करते हैं OMR शीट का। परीक्षा OMR पर आधारित होगी, इसलिए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल ब्लू या ब्लैक पेन से भरे। पेंसिल का उपयोग बिल्कुल ना करें। यदि किसी प्रश्न में एक से अधिक गोले भर दिए जाते हैं तो वह उत्तर गलत माना जाएगा। व्हाइटनर, कटिंग या किसी भी प्रकार के सुधार सामग्री का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा शुरू होने से पहले क्वेश्चन बुकलेट नंबर और OMR शीट नंबर का मिलान अवश्य कर ले। यदि कोई त्रुटि दिखाई दे तो तुरंत कक्ष निरीक्षक को सूचित करें। अब जानते हैं कि चयन कैसे होगा। बहुत से अभिभावकों को लगता है कि केवल परीक्षा पास करने से एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नवोदय विद्यालय का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाता है। यदि किसी जिले में सीमित सीटें हैं और हजारों विद्यार्थियों ने आवेदन किया है तो सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का चयन होगा। इसलिए आपका लक्ष्य केवल पास होना नहीं बल्कि अधिक से अधिक अंक प्राप्त करना होना चाहिए। यदि 2 विद्यार्थियों का अंक समान आते हैं तो विद्यालय समिति के निर्धारित टाई ब्रेकिंग रूल्स लागू किए जाते हैं। संबंधित सेक्शन के अंक और अन्य निर्धारित मानदंडों के आधार पर अंतिम चयन किया जाता है। परीक्षा के बाद परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। यदि अपना बच्चा चयनित होता है तो उसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इस समय जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, विद्यालय प्रमाण पत्र, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, OBC या WS प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। आवेदन में दी गई जानकारी और वास्तविक दस्तावेज मिलान किया जाएगा। यदि कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो चयन होने के बाद भी प्रवेश रद्द किया जा सकता है। आवेदन भरते समय कोई भी जानकारी जल्दबाजी में ना करें। जन्म तिथि, जिला, श्रेणी, विद्यालय के नाम और सभी दस्तावेज का जानकारी एक से अधिक बार जांच ले। छोटी सी गलती भी आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकती है। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय केवल स्कूल नहीं बल्कि लाखों बच्चों के उज्जवल भविष्य का शुरुआत है। यदि सही जानकारी के साथ समय पर आवेदन किया जाए और नियमित तैयारी की जाए तो सफलता की संभावना निश्चित रूप से बढ़ जाती है। उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होंगे। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदार के साथ शेयर करें और शिक्षा तथा सरकारी नौकरियों से जुड़े ऐसी भरोसेमंद जानकारी के लिए करियर पाथ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।